बात अब कुछ ये है कि बहुत ही अहम टॉपिक जिस पर तलहा ने पहले बात की कि बांझपन की रेशो जो है वो पाकिस्तान में बहुत बढ़ती जा रही है। शादी के बाद जोड़ों के यहाँ औलाद ना होने के मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, बांझपन की शिकायत अब आम हो रही हैं। आलमी इदारे सेहत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त हर 6 में से 1 फर्द बांझपन का शिकार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 17.5% बालिग आबादी को अपनी ज़िंदगी में किसी वक्त बांझपन का सामना होता है और उनमें से अक्सर को इलाज की सहूलियात मैसर नहीं है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद अगर आप औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं तो मुमकिन है कि आप उस बीमारी का शिकार हैं। इसी अहम इशू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना ताहिर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, हर प्रोग्राम देखने वाला या सुनने वाला यकीनन ये सोच रहा होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, जानना चाहता है। देखो, वजह बहुत सारी होती हैं और बहुत दफ़ा बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो रुकावट डाल रही होती हैं। तो अगर हम उन्हें सही तरह से इन्वेस्टिगेट करें तो मसला हल हो जाता है। दूसरी है कि बांझपन जो है ना, साल भर तक एटलीस्ट आपको कोशिश करनी चाहिए। साल भर के बाद परेशान होना शुरू होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक नेचुरल टाइम फ्रेम होता है ना। तो कम से कम साल भर ट्राई करने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो तो परेशान होना शुरू करें। हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है, 1-2 महीने हुए शादी को, बस परेशान कि अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं है, विच इज़ नॉट राइट। लेकिन हाँ, अगर साल भर गुजर जाए और नहीं हो रहा है तो फिर यस, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, इन्वेस्टिगेट करवाएं। वजह हस्बैंड में भी हो सकती है, वाइफ में भी हो सकती है, तो दोनों के टेस्ट होना, दोनों को देखना ज़रूरी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको करेक्ट करने से प्रेगनेंसी हो जाती है। हमारे मुआशरे में मर्द हेजिटेट क्यों करते हैं टेस्ट करवाने में? आई डोंट नो, एक कुछ जहन में होता है। करते हैं कि सच है, मुझे तो ये झूठ लग रहा है सर, मर्द बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। तला, आपका जो माइंडसेट है, ऑब्वियसली इस माइंडसेट के मर्द तो नहीं करते, लेकिन ये जो हमारे देखिए डॉक्टर साहब, वुड यू एग्री विद हर? आई थिंक आई विल एग्री विद हर। यार, ये तो सब औरतें मर्दों के खिलाफ हो जाती है ना, मैं क्या अकेला पड़ गया हूँ सेट के ऊपर। लेकिन 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 मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी वजह है इसकी डॉक्टर साहब, फूड क्वालिटी का गिरना है। गैर मयारी ग़िज़ा, हमारा देखें कुकिंग ऑयल देखें, उसकी कंटिन्यूसली क्वालिटी ख़राब हो रही है। हमारे जो सब्जियां हैं वो गटर के पानी में उगाई जा रही हैं। अब फर्टिलाइज़र कितना यूज़ कर रहे हैं, सॉइल की क्वालिटी क्या है, वाटर जो उसको दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। हमारी ग़िज़ा में वो ग़िज़ाइयत नहीं रही। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1915-14 में एक सेब में जितनी ताकत होती थी, आज आपको 28 सेब खाने पड़ेंगे उतनी ताकत हासिल करने के लिए। स्पेशली क्योंकि देखिए, अल्लाह की कुदरत से हमने मुदाखलत की है। मुर्गी अल्लाह ने बनाई थी 90 दिन की, हमने उसको कर दिया 32 डेज का। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी में जो हमने मॉडिफिकेशंस की हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की हैं, इसका इम्पैक्ट हार्मोन्स पे आ रहा है, बॉडी पे आ रहा है। योर व्यू ऑन दिस? यस, यू आर राइट। देखो, ओवरऑल न्यूट्रिशन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत डिक्लाइन आया है ना। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज वही के वही हैं। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, उन रिसोर्सेज को शेयर करने वाले बढ़ते जाएंगे, तो जो चीज़ें अवेलेबल है वो कम होती जाएंगी। तो यस, दिस इज गोइंग टू डिक्लाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो कि मैं चाहूँगी इस पर आप थोड़ा सा बताइएगा। हमारी सोसाइटी में एक बहुत प्रेशर होता है औरत पर कि औलाद होना बहुत ज़रूरी है। अब इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होती हैं ख़वातीन। IVF, आप तो माशाल्लाह से आपकी फील्ड है, स्पेशलाइजेशन है आपकी। एक दफ़ा IVF फेल हो गया, फिर ट्राई किया, फिर फेल हो गया। मतलब ना तो उस औरत का शौहर ये सोचता है कि इसकी सेहत पे कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और वो औरत इतनी ज़्यादा प्रेशराइज्ड होती है कि वो भी नहीं सोचती, बस औलाद चाहिए किसी तरीके से। ये जो बार बार का ट्राई और उसमें फेलियर है, ये कितना इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को और ये कितना लाइफ थ्रेटनिंग है? देखो, मुझे लगता है कि ये मेंटल हेल्थ को ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि आप बार बार, आपकी उम्मीद बनती है, आपने ट्रीटमेंट लिया, एवरी टाइम यू टेक ट्रीटमेंट, आपकी उम्मीद यहाँ आ जाती है कि बस इस बार हो जाएगा, एंड देन जब वो नहीं होता, देन इट गोज़ डाउन। तो वो बहुत अहम फैक्टर है। मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। बाकी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई तो बार बार करना होता है। नहीं, मतलब मैंने यहाँ तक सुना है कुछ ख़वातीन को कि उनको डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि अब आप ट्राई नहीं कर सकती, अब आपकी जान को ख़तरा है। ऐसा पॉसिबल होता है क्या? ऐसा कुछ होता है IVF में? नहीं, इस तरह नहीं होता। यूजुअली IVF के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा होते हैं और इमोशनल उसका टोल ज़्यादा होता है। लेकिन देखो, एक चीज़ क्या है ना, कि एक चीज़ अगर लेट्स से कि मुझे नज़र आ रहा है कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आगे नहीं हो सकती सक्सेस, तो मे बी मैं उसको बार बार इसके थ्रू गुजारने के बजाय मैं उसको स्ट्रेट अवे बता दूँ कि नहीं, अब ना ट्राई करो। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते। समटाइम डॉक्टर्स कहते हैं चलिए ठीक है जी, ये तो मेरे पास तो ये आ रही है, ट्रीटमेंट ले रही है, ये बड़ा एक अलमिया है, ये होना नहीं चाहिए। जाहिर है कुछ डॉक्टर्स इसको एज अ बिजनेस भी लेते हैं। वेरी सॉरी टू से, ऐसा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएगा कि आपकी नज़र में बतौर खातून
आपका शादी के बाद जो डाइट प्लान है वो किस तरह का होना चाहिए कि आप हेल्दी भी फील करते रहें? कुछ ख़वातीन कैल्शियम नहीं लेती, आयरन नहीं लेती, जैसे ही वो पोस्ट डिलीवरी के बाद सब कुछ छोड़ देती हैं, फिर जनाब घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, परेशान है, सेकंड बेबी कंसीव करना चाह रही है, हो ही नहीं रहा। देखो अभी आपने एक बहुत अच्छी बात की, आपने कहा डाइट प्लान शादी के बाद। डाइट प्लान शादी से पहले शुरू होना चाहिए। अच्छा। डाइट प्लान आपकी बच्चियों का ना पैदाइश के फ़ौरन बाद शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी एक्चुअली आपकी जो बाद वाली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये कहलाती है ना, उस पर क्या चीज़ काउंट करती है कि आपका चाइल्डहुड में आपकी न्यूट्रिशन कैसी रही है। तो सिर्फ अगर आप ये समझो कि पहले आपने कुछ नहीं खाया पिया, कोई अपना ख्याल नहीं रखा, और उसके बाद में शादी के फ़ौरन बाद आपने बस या प्रेगनेंसी के दौरान आपने विटामिन्स ले लिए, तो वो सब कुछ मेकअप कर देंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, बांझपन की वजूहात और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुना है डॉक्टर साहब की जो ख़वातीन लड़कियां यंग एज से स्मोकिंग शुरू कर देती हैं, उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह कौन कौन सी और रीजंस होती हैं, और रेमेडीज़ के लिए, इलाज के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए ये सारे जो है ना, जैसे आपने स्मोकिंग कहा, ड्रग्स हैं, दूसरी जो रिक्रिएशनल ड्रग्स वगैरह हैं, दे ऑल अफेक्ट फर्टिलिटी। वो आपके एग की हेल्थ ख़राब करती हैं, मेल में भी फीमेल में भी, दोनों के लिए इक्वली हार्मफुल है। और कुछ वो चीज़ें होती हैं ना जो नेचुरली होती हैं, कुछ वो होती हैं जो हम खुद इम्पोज कर लेते हैं। इसी तरह से अनसेफ बिहेवियर्स जो हैं उनकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और वो इन्फेक्शंस जाके आगे चल के ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह की बीमारियां कर सकते हैं कि जो हस्बैंड में भी वाइफ में भी दोनों में रुकावटें पैदा करते हैं। ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो ये सारी वो चीज़ें जो आपके अपने इख्तियार में हैं, जो आपको कर सकते हैं। क्या करना चाहिए बचाने के लिए? एक चीज़ जो बहुत अहम है ना, हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे इधर अब 1-2 महीने हुए बच्चा नहीं हुआ, तो वो आप दाई के पास चले गए, दाई ने आपको अंदर रखने के लिए पोशंस दे दिए, दवाइयाँ दे दी। इतनी गंदी गंदी चीज़ें हमने वहाँ से रिकवर की हैं ना, जो अंदर रखी हुई होती हैं। कि एक केस में मैंने देखा था, उन्होंने तेज़ाब अंदर रखा था उसमें ना सोक करके, तो वो सारा कुछ उसने अंदर बर्न कर दिया था। तो वो तो बेचारी जा रही है, उसको तो नहीं पता ना क्या हो रहा है, और जो कर रहे हैं वो पता नहीं किस उसमें कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो क्वालिफाइड लोग तो होते नहीं हैं। तो वो आई विल एडवाइस कि वो आप चलो दाई के पास जा भी रहे हो, दिखा भी रहे हो, आप अंदर रखने वाली कोई दवा नहीं यूज़ करो, उसकी दीवी, किसी की भी दीवी। करो क्या? प्रॉपर डॉक्टर से रुजू करो। डॉक्टर क्या टोटका दे दें? आपको मालूम है मॉर्निंग शोज में ना खवातीन बहुत सारे टोटके देके जाती है, आप भी कोई टोटका दे देना। मसला यही है ना कि सबको टोटका चाहिए, टोटका और एक टीका। टोटका नहीं काम करता। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने बहुत ज़्यादा जिसकी रेशो अब ये देखी है, यूट्रस में रसोली, आम अल्फाज में मैं बता रही हूँ ताकि हर सुनने वाले को समझ आ जाए कि वो बच्चादानी में रसोली होती है, या तो कंसीव नहीं कर पाते, अगर कंसीव कर लेते हैं तो बच्चे के साथ तो रसोली बड़ी होती है, रसोली को नहीं निकाल सकते, अदरवाइज़ आपका मिसकैरेज हो जाएगा, तो बच्चे के साथ ही वो रसोली भी बढ़ेगी और उसके बाद वो निकलेगी। इसकी वजह क्या है इतनी ज़्यादा रसोलियाँ ये जो अब होना शुरू हो गई? रसौली जो है ना, वो देखो हर 5 में से एक औरत के यूट्रस में वो छोटे वाली रसौलियाँ होती हैं जो फाइब्रॉइड कहलाती हैं। ठीक है। कुछ नहीं करती, पड़ी रहती हैं। हो सकता है हम भी अपना अल्ट्रासाउंड कराएं जाके तो निकल आएगा, ठीक है, लेकिन ये कि वो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं करता। ये वो उसे उस वक्त मसला करती हैं जब वो बड़ी हो जाएं, या वो उस जगह पर हो जहाँ बच्चे ने ठहरना। बड़ी क्यों होती हैं? देखो यूजुअली जेनेटिक होता है, आपके अंदर टेंडेंसी होती है फाइब्रॉइड्स बनाने की, तो अगर टेंडेंसी है तो आप बनाएंगे, और यूजुअली जिनमें टेंडेंसी होती है वो बनाते रहते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि फाइब्रॉइड अगर है भी छोटा मोटा मौजूद, तो मैं उसके साथ ही प्रेगनेंसी कराऊं, और यूजुअली वो मैनेज हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता। सही, ठीक है, क्योंकि फाइब्रॉइड को निकालने के लिए सर्जरी जो है ना, इट्स अ बिग सर्जरी, और उस सर्जरी की वजह से कभी कभी यूट्रस निकालने की कोशिश की ज़रूरत भी पड़ जाती है। सो वी ट्राई टू अवॉइड इट। अच्छा, अब 2 चीज़ें और मेरे जहन में जो मैं आपसे पूछूंगी गाइडेंस के लिए, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, एक हमारे यहाँ जंक फूड का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ खाना नहीं बना हुआ, चाउमीन मंगवा लो, पिज़्ज़ा मंगवा लो, बर्गर मंगवा लो, या फिर कराची में तो स्पेशली कढ़ाई और नान और बिरयानी ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इतना ज़्यादा ये ओबीज़ हो चुकी हैं ख़वातीन के, अब पूरी बॉडी पे एज सच फैट्स नहीं होंगे, पेट पे बाकायदा टायर बना होगा, जो बढ़ता जा रहा है उसकी फ़िक्र नहीं है, कंसेप्शन नहीं होती इसके साथ भी, ऐसा ही है। देखो जो पेट वाला टायर आपने कहा ना, वही सबसे ख़तरनाक है। हम जब ओबेसिटी की बात करते हैं या मोटापे की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं जो वेस्ट आपके जो नाफ है ना उसके, और समझो सिम्फिसिस प्यूबिस यानी उनके बीच वाली जो जगह है ना, मिड वाली सर्कमफेरेंस लेते हैं, और उसी से सारी बीमारियां, डायबिटीज़ है वो अगर आपकी ज़्यादा है, आप में डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होगा, आप में हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होगा। एक्चुअल ओबेसिटी वही है, तो उसको कंट्रोल करें, क्योंकि उसकी वजह से ज़ाहिर है जब आपका वज़न बढ़ता है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं उनका इंटरप्ले जो है गड़बड़ होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एग नहीं बनता। आपने डायबिटीज़ की बात की है, वो ख़वातीन जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डायबिटीज़ हो जाती है,
वो उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत होती है? अक्सर डॉक्टर से मैंने सुना है, वो क्या लाइफस्टाइल है जो उनको अपनाना चाहिए? हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में कम करने होते हैं, प्योर शुगर्स कम करने होते हैं, ठीक है, और उसको कंट्रोल रखना होता है। डायबिटीज़ क्या इनको डायबिटीज़ जल्दी होने का भी होता है? जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो रही है उनमें आगे चल के डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा है। पांचपन बढ़ने से दुनिया की आबादी कंट्रोल में आएगी। दुनिया की आबादी आज 8 अरब से तजावुज़ कर गई है और हम जानते हैं कि इतना खाना नहीं है दुनिया के पास कि वो 8 अरब पेट भर सके, लेकिन अल्लाह की शान है, वो सबको चला रहा है। लेकिन फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि पांचपन बढ़ने से आबादी कुछ कंट्रोल में आएगी। नॉट रियली, देखो ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके 10 बच्चे हैं, वो 11वें के लिए भी जा रहे हैं, 12वें के लिए भी जा रहे हैं। बड़ी बात है डॉक्टर साहब, इस महंगाई के दौर में जो है देही इलाकों में लोगों ने 10-10, 11-11 बच्चे पैदा किए हुए, सलाम उन्हें पेश करते हैं। अल्लाह पालने वाला पल जाएंगे, कि वो माइंडसेट है तेरा। अच्छा, क्योंकि ये वाले हैं, और मतलब उसमें मसला ये है ना कि किसी का एक भी नहीं है और किसी के 10-12 हैं, तो इसलिए बांझपन का इलाज ज़रूरी है। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में ये पॉलिसी ठीक है, बच्चे 2 ही अच्छे? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल, बच्चे अब 2 वो खवातीन जो 4-4, 5-5 सी सेक्शंस करवा रही हैं, फिर वो क्या गलत कर रही हैं अपने साथ? देखो, अब हर एक का अपना माइंडसेट होता है, अपने अपने ये जो है ना, इट्स बेसिकली है कि वो क्या सही समझते हैं, कितने अपने लिए इनफ समझते हैं। इज इट सेफ फॉर लाइफ? देखो, हर सर्जरी कभी भी अच्छी नहीं होती, मतलब एक के बाद दूसरी के बाद से जितने सिजेरियन ज़्यादा होते हैं, आगे चल के जो उनका प्लेसेंटा या आंवल नाल होती है ना, वो डर होता है कि वो फिर बच्चेदानी को खाना शुरू कर देगा। बहुत सीरियस टॉपिक पे आप जो बात कर रही हैं, थोड़ा बेसिक सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी की औलाद नहीं हो रही है, इस वक्त वो देख रहा है ये सेगमेंट, कौन से उन्हें टेस्ट कराने चाहिए, क्या उनको चेक करवाना चाहिए? 3 बेसिक टेस्ट होते हैं। एक तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस सबसे पहले, जो सबसे आसान, सबसे इजी टेस्ट है। दूसरा, खातून जो है उनका माहवारी के 21वें दिन पर एक ब्लड टेस्ट होता है, सीरम प्रोजेस्टेरोन, जो हमें क्लू दे देता है कि उनका एग बन रहा है या नहीं बन रहा। और तीसरा, खातून का ट्यूब का टेस्ट। महंगे तो नहीं है बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब? सीमेन एनालिसिस और जो हार्मोन का टेस्ट है वो इतना महंगा नहीं है। ट्यूब का टेस्ट थोड़ा महंगा भी होता है और थोड़ा तकलीफ दे भी होता है। और दूसरा, वो खवातीन जो डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ड्यूफास्टन टाइप टैबलेट्स लेती हैं, जो कि उनको लगता है कि शायद कंसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस अब ये ले लेनी है गूगल पे सर्च करके, उनको आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, वो बिल्कुल भी ड्यूफास्टन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए नहीं है कि वो उससे कंसेप्शन हो जाएगा। वो गलत बताया उनको जिसने भी बताया। बिल्कुल, तो ये खवातीन जो खुद से अपना वो सेल्फ मेडिकेशन करती हैं, प्लीज़ होश के नाखून लें, ठीक नहीं है आपके लिए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, अब एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में वो ख़वातीन, एक तो हमारे माशरे में जब ख़वातीन ये बच्चों से फ्री हो जाती हैं तो एक वो लंबा प्रोसीजर चलता है, देसी घी पे घी और पंजीरियाँ और पता नहीं कौन कौन से गर्म पानी के गुसल, तो पता नहीं क्या। सैरिश को फैसलाबाद याद आ रहा है। नहीं, मुझे फैसलाबाद नहीं है, मैं वो बातें जो सुनती हूँ, मैंने कभी फॉलो नहीं किया इन चीज़ों को। अब ये क्या बाद में आपको इतनी कमज़ोरी होती है कि आपने ये सब खाना होता है? देखो, प्रेगनेंसी बॉडी के ऊपर है तो ना एक एडेड बर्डन है, लेकिन आपको हेल्दी खाना है। और यूजुअली कहते हैं कि जैसे अगर आप फीड भी करा रहे हैं तो 2 के लिए खाना नहीं शुरू कर दीजिए, उतना ही खाइए, क्योंकि एक दफ़ा आप जो वेट गेन कर लेंगे उसको लूज़ करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, सैरिश के लिए जो है ना, हमारे यहाँ टैरो कार्ड रीडर्स आते रहते हैं, उन्होंने बताया था कि सैरिश इस साल जो है इंशाल्लाह कंसीव करेंगी और इनकी ख्वाहिश है बेटे की, तो डॉक्टर साहब को एडवाइस कर दिया कि ये किस तरह की डाइट मेंटेन करें अगर ये अच्छा खूबसूरत सा बेटा चाहती हैं। कोई डाइट जो है बेटा करने में मदद नहीं करेगी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हुई है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लाइटर नोट प्लीज, आप इन सब बातों को नोट किया करें, ये तलाक का प्रॉब्लम है, ये शादी और बच्चों से बाहर नहीं आते। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो कोन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।